तो अभी हमने देखा कि कैसे एक प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म हो रही है। मैं थोड़ी और आपको डिटेल में एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर से एक बार समझ लीजिए कि कैसे ये फिनोमिना हो रहा है। तो हमने एक प्लेन मिरर लिया था, ठीक है, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कोई लाइट सोर्स होगी जहाँ से रेज आएंगी, ठीक है। तो रेज का क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट के एजेस हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट किससे क्रॉस तो नहीं जा सकती, तो ये जो एजेस है वहाँ से ट्रेवल करेगी और वहाँ से लग के इंसिडेंट होगी मिरर पे, ठीक है। तो वैसे तो कई सारी रेज आएंगी, लेकिन हमने 2-3 पकड़ लिए, ठीक है। आप देखिए कि कैसे इमेज फॉर्म हो रही है। तो पहले इस रे को लेके चलते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ये पैरेलली आई और यहाँ पे इस पे देखेंगे आप, तो ये पूरा परपेंडिकुलर मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो अगर इस पे हम नॉर्मल देखें तो नॉर्मल से इंसिडेंट का एंगल 0 है। दैट मीन्स कि नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसका एंगल भी 0 होगा, यानी ये यहीं से ही रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी, ठीक है। तो इंसिडेंट यहीं पे और रिफ्लेक्टेड भी यहीं पे, ठीक है। ये केस समझ में आता है, ठीक है। अब अगली रे जो है हमारी ये यहाँ तक आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट हुई, फिर एक एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई सेम एंगल पे, ठीक है। अगर यहाँ पे भी हम नॉर्मल देखें, देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि अभी जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो मिरर के हर केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे नॉर्मल से ये जो एंगल होगा आई और ये नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड होगा एंगल आर, ये दोनों सेम ही रहने वाले हैं। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और सेम केस इस वाले केस में भी सेम चीज़ें फॉलो होंगी। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इनको अगर हम मिरर की पीछे की साइड एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको देखना है कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। इमेज फॉर्म होने की बेसिक कंडीशन क्या है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे को इंटरसेप्ट करनी चाहिए। तो वो यहाँ पे तो इमेज के सामने की साइड पैरेलली निकल जाएंगी, यहाँ तो कहीं इंटरसेप्ट नहीं करेंगी। बट अगर हम इनको पीछे की साइड एक्सटेंड करें, जैसे कि हमने आपको ये एक्सटेंड करके दिखाया हुआ है, किसी भी रेज को यहाँ से जो इसके एजेस से लग के आने वाली कोई भी इंसिडेंट रे, अगर उसको मिरर के पीछे की साइड एक्सटेंड करते हैं तो ऐसे जाएगी और यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारी की सारी रेज एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगी, और जहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी वो पर्टिकुलर पॉइंट ही हमारा वहीं पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो उसमें एक लैटरल इन्वर्जन का केस फॉलो होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इसमें होता क्या है कि अगर आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये आप ही खड़े हैं, आप ऐसे पक्का दिखते तो नहीं होंगे, मान लीजिए कि आप ऐसे ही हैं, ये आपका हाथ है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो आपकी इमेज आपको मिरर में कैसे दिखेगी, ठीक है। तो कभी आप नोटिस करेंगे लाइक कुछ भी कर रहे होंगे, तो अगर आप राइट हैंड ऐसे शेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो जो राइट हैंड है वो इमेज में लेफ्ट साइड में शेक होता दिखेगा, ठीक है। यानी ये लेटरल इन्वर्जन होता है, आपकी जो राइट साइड है वो इमेज में आपको लेफ्ट साइड दिखेगी और लेफ्ट साइड राइट साइड में दिखेगी, ठीक है। तो एक ये केस होता है लेटरल इन्वर्जन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो अगली बारी ये है स्फेरिकल मिरर की, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर में 2 टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आपको पता होगा कि शेप कैसी होती है। हमने शेप के बारे में भी डिस्कशन किया था कि जो कॉनकेव होती है उसमें जो अंदर की जो साइड दिख रही है आपको, ठीक है, ये शेप ऐसे ही होती है, मिरर की शेप ऐसे होगी। मान के चलिए कि जैसे आप कोई स्फेयर है तो स्फेयर को आधा काट दें, होलो स्फेयर है उसको आधा काट दें तो वह ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो जो बाहर की साइड है, जो निकली हुई साइड है बाहर की, मान लीजिए कि कोई मोटा आदमी है जिसका एक पेट निकला हुआ है, तो जो पेट के बाहर की साइड का जो पार्ट है वो पॉलिश्ड होगा और अंदर की साइड का शाइनिंग सरफेस होगी। तो यहीं पे हम अपना फिनोमेना कराएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे इसमें इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो मान लिया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है बट मैंने कह दिया, तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ से पहले एक रे हम इंसिडेंट कराते हैं, कहाँ पे कराएंगे, शाइनिंग साइड के सरफेस पे कराएंगे, ठीक है। यहाँ इंसिडेंट हुई, ठीक है, और ये इंसिडेंट होके कहीं कुछ ऐसे निकल गई, ठीक है। अभी एक और रे हम इंसिडेंट कराते हैं, माना कि ये यहाँ कुछ गई, ठीक है। तो ये निकल गई
यहाँ से, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, वो कुछ यहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, माना कि ये ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस पॉइंट पे था, तो अब ये रेफरेंस पॉइंट से नीचे की साइड वो पॉइंट मिल रहा है जहाँ ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। दैट मीन्स कि इमेज जो हमें मिलेगी ये इन्वर्टेड मिलेगी, उल्टी साइड, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और क्योंकि ये इमेज जो है वो शाइनिंग सरफेस के आगे की साइड मिल रही है, दैट मीन्स ये इमेज का जो नेचर है, नेचर बताइए कैसा होगा। नेचर देखिए, नेचर जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम्स में नेचर ही पूछेगा। तो इसका जो नेचर हुआ इमेज का वो कैसा हुआ, वो क्योंकि ये शाइनिंग साइड के आगे की साइड बन रही है इसलिए उसका नेचर हो गया रियल इमेज, ठीक है। रियल का मतलब कैसे पता चलेगा कि हमको रियल है, अगर यहाँ पे आप कोई फिल्म लगाते हैं, ठीक है, कोई स्क्रीन लगाते हैं, तो स्क्रीन को अगर हम यहाँ से देखेंगे स्क्रीन लगा के, तो आपको रियल में स्क्रीन पे वो इमेज फॉर्म होती दिखेगी, ठीक है। जबकि क्या होता है, अगर इमेज हमारी इसके उस साइड बन रही होती, ठीक है, पॉलिश सरफेस के पीछे की साइड बन रही होती, तो वहां हम नहीं दे सकते, वहां कहीं स्क्रीन हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वो हम स्क्रीन पे चीज नहीं दे सकते, इसलिए उसको हम वर्चुअल कहते हैं। जबकि जो इमेज हमको अगर स्क्रीन पे मिल जाए तो वो हमारे लिए रियल इमेज होगी, ठीक है। तो ये इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके घर में एक स्पून होगा ही, तो अगर वो स्पून कुछ इस शेप का है, ठीक है, स्फेरिकल होना चाहिए, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि कोई प्लेन ऐसे स्पून हो उस पर आप इमेज देख रहे हो, फिर मुझे मत कहिएगा कि सर आपने कहा था ऐसे दिखेगी, वो तो ऐसा दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, स्पून स्फेरिकल शेप का होना चाहिए। तो स्पून पे अगर आप ये जो अंदर की साइड वाली सरफेस है ना, वहां पे अपनी इमेज देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि आप यहां सामने से देखेंगे तो आपकी इमेज दिखेगी उल्टी, आप ऐसे खुद को उल्टा देखेंगे, उसमें ऐसे उल्टा लटके हुए, ठीक है। आप सामने से उस पर खड़े होकर अपना चेहरा देखेंगे, लेकिन आपको अगर वो कैसा मिरर हुआ, कॉनकेव टाइप का हुआ, तो वो आपको उसमें अपनी इमेज उल्टी फॉर्म होती हुई दिखेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होगी। अच्छा जी, तो आप ये मिरर देख रहे होंगे, अब जरा देखिए इसको ध्यान से और बताइए कि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये साइड जो है ना हमारी अंदर की साइड है, ये पॉलिश्ड है, और हमने ये फिनोमिना देखने के लिए जो शाइनिंग सरफेस है ये बाहर की सरफेस है, ठीक है। तो आप देखिए और बताइए कि ये कौन सा मिरर है। हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़े कुछ लोग कि ये जो है ना कॉन्वेक्स मिरर है। कैसे कि जिसका मान लीजिए जैसे मैंने बताया था कि कोई मोटा आदमी उसका पेट निकला हुआ है, तो ये जो बाहर की साइड होगी ना पेट की, अगर यहाँ पे हम ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देख रहे हैं तो ये हमारे लिए कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। अब मान लिया कि ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, ठीक है। किसी लाइट सोर्स से आने वाली रेज यहाँ से आई और माना कि एक जो रे है वो पैरेलली गई, कोई भी रे ले सकते हैं आप, पर एक हम ले लेते हैं ये पैरेलल वाली, ठीक है, और एक हमारे पास हो गई ठीक है। तो आपको एक दो चीज़ें मैं बाद में भी डिटेल में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि जो कॉन्वेक्स होता है ना उस टाइप के लेंस का नेचर होता है कि वो जो रेज उसके ऊपर आती है, इंसिडेंट होती है, उनको वो डाइवर्ज करता है, ठीक है। और जो हमारे पास कॉन्केव मिरर होता है उसका एक नेचर होता है कि वो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली रेज को कन्वर्ज करता है, ठीक है। अब इसके मैं आपको बाद में और डायग्राम बना कर दिखाऊंगा कि कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या होता है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर ये रे इस पे इंसिडेंट होगी तो ये कुछ इस डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी अप्लाई होगा, और अगर आप यहाँ पर नॉर्मल देखते हैं तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों ही बराबर होगा। ये रही आपकी इंसिडेंट रे और ये रही आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब हम एक और रे लेते हैं, ये रे
ऐसी है कि ये बिल्कुल इस पर परपेंडिकुलर जा रही है, ठीक है। अगर आप लेंस देखें, मिरर देखेंगे तो इस मिरर पे ये क्या हो रहा है, ये इस पे परपेंडिकुलर आएगी। अगर आप नॉर्मल यहाँ देखते हैं ऐसे, तो ये मिरर पे ये रेज है, ये कैसी है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर नॉर्मल से हम एंगल देखेंगे इंसिडेंट रे का तो वो 0 डिग्री फॉर्म कर रही है। दैट मीन्स कि नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी हमारी 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इसी लाइन पे हमारी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों टाइप की रेज मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जो दोनों रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज है, ये एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेप्ट नहीं करेंगी। कहाँ पे, जो मिरर है उसके आगे की साइड, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब अगर इंटरसेप्ट नहीं करेंगी तो हमको इमेज कहाँ नहीं मिलेगी, आगे की साइड नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इसको हम अंदर की साइड एक्सटेंड करें, इन रिफ्लेक्टेड रेज को ही करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप जब भी इमेज ऑब्टेन करने के लिए डायग्राम आएंगे अपने नोटबुक में, तो नोटबुक में आप क्या करेंगे कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे हैं उन पे स्केल रख के, ठीक है, सीधी लाइन अंदर की तरफ खींचेंगे। तो मेरे पास तो अभी स्केल नहीं है, मैं एक ऐसे खींच लेता हूँ, तो वो कैसे आएगी, ऐसे कुछ आएगी। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज है, अगर उनको अंदर की साइड एक्सटेंड करते हैं तो क्या हुआ, हमारा जो पॉइंट मिला जहां पे ये दोनों ने इंटरसेप्ट किया एक दूसरे को, वहां पे इमेज फॉर्म हुई। और वो पॉइंट अगर इस जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस रेफरेंस लाइंस के ऊपर अगर मिलता है, अगर वो ऊपर मिलेगा, दैट मीन्स कि वो हमारा इरेक्टेड टाइप का इमेज होगा। दैट मीन्स इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा जो हमारा इमेज मिलेगी, नेचर ऑफ इमेज कैसी मिलेगी, वो इरेक्टेड होगा, सीधा मिलेगा आपको, उल्टा नहीं मिलेगा, सीधा मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि ये पीछे की साइड मिल रहा है, मिरर के पॉलिश साइड के पीछे की साइड मिल रहा है, दैट मीन्स इसका नेचर होगा वर्चुअल, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे कि हमने कॉनकेव का समझा था, वैसे ही अगर हम स्फेरिकल स्पून लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप उस स्पून के किस साइड देखेंगे तो कि आपको कॉन्वेक्स मिरर का इमेज दिखेगा। स्पून के आप अंदर की साइड पिछली बार देख रहे थे, इस बार कॉन्वेक्स के टाइम पे आप बाहर की साइड अपना फेस देखेंगे। तो अगर आप बाहर की साइड फेस देखेंगे तो आपको जो इमेज मिलेगी वो बिल्कुल सीधी मिलेगी, ठीक है। मतलब आप सामने से देखेंगे तो आपकी जो इमेज अंदर दिखेगी किस केस में, कॉनकेव के केस में। हाँ, देखना किधर, ध्यान रखिएगा, स्पून की बाहर की साइड दिखेगा और स्पून स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है। सीधे स्पून में नहीं दिखेगा आपको, सीधे स्पून में हो सकता है कुछ और दिखे, लेकिन अगर आप स्फेरिकल स्पून में देखेंगे जो हल्का सा ऐसे घुमा रहेगा, तो आपकी जो इमेज मिलेगी उसमें वो कैसी मिलेगी, इरेक्टेड, सीधी मिलेगी, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम थोड़ा सा नेचर देखेंगे कि हमारे पास जो दो तरह के स्फेरिकल लेंसेज मिरर्स हैं वो किस टाइप का नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए और देख के बताइए कि ये जो दो दिख रहे होंगे आपको कि दो डिफरेंट टाइप के लेंसेज हैं, मिरर्स हैं, मैं आपको अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे नेचर कैसा होता है कि अगर हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स है, और वो तो आपको पता होगा कि दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी साइड इसमें पॉलिश्ड है। आप जैसा दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर का मैंने शो किया हुआ है, तो इसकी ये वाली साइड जो है पॉलिश्ड है, तो जो शाइनिंग सरफेस होगी वो हमारी अंदर की साइड होगी, ठीक है। और इसमें, इस वाले मिरर में
आपकी जो पॉलिश्ड सरफेस होगी वो ये अंदर वाली है, ठीक है। तो इसमें शाइनिंग सरफेस ये होगी। तो आप देखिए और देख के बताइए कि कौन सा मिरर कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है, ठीक है। पहला कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स है। हाँ जी। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पहचान लिया होगा तो ये आपको कॉनकेव मिरर जैसा दिख रहा होगा और ये कॉन्वेक्स मिरर जैसा दिख रहा होगा। अब हम देखेंगे कि अगर इन पे जो फिनोमिना हो रहा है कि रे इस पे इंसिडेंस हो रही है, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हम देखेंगे कि रे इस पे इंसिडेंट हो रही है, बहुत सारी रेज इंसिडेंट हो रही है, तो अलग अलग जगह पे पड़ने वाली रेज लास्ट में कैसा नेचर शो करेंगे। माना कि एक ये रे होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, ठीक है, बहुत सारी हो गई, ठीक है। ठीक है, तो हमने 4 रेज ले ली हैं और ये सारी इंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है। तो अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हमको ऑब्टेन होंगी वो कुछ ऐसे आएंगी, ठीक है। तो आप देखिए कि ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये भी एक इंसिडेंट रे है, एक हमने यहाँ पे भी ले लिया था और एक हमने यहाँ भी इंसिडेंट रे लिया। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ से। कैसे, देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल डाल लीजिए, ठीक है। तो नॉर्मल से अगर आप इंसिडेंट रे के बीच का एंगल देखेंगे, ये आई है, ये आर है, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी हमारी कुछ यहाँ से जाएगी, इसकी ये यहाँ से जा रही है और इस वाले की यहाँ से जा रही है। तो हम देखेंगे कि ये सारी रेस यहाँ पे कहीं क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो हमारी जो इस केस में जो भी इमेज होगी यहाँ कुछ कहीं ऑब्टेन होगी। अभी इमेज की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये जो रेज होंगी, जो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो यहाँ पे कंसंट्रेट हो रही है, एक दूसरे को यहीं पे इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। तो आप क्या क्या देख रहे होंगे कि ये सब जितनी भी इंसिडेंट रहे हैं ये सब एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कुछ दिखाऊं, ठीक है। माना कि जैसे कि आपकी जो बाइक होगी, तो बाइक में क्या होता है, आगे की जो हेडलाइट होती है वो कैसी होती है, उसमें हम किस टाइप का मिरर यूज करेंगे, वहां पे एप्लीकेशन क्या था एक्चुअली। अगर हमको ऐसी लाइट चाहिए जो एक ही पॉइंट पे ज़्यादा रेज को फोकस्ड करे, ठीक है, तो ऐसे में हमको कहाँ कहाँ चाहिए होता है कि बाइक लाइट चाहिए होती है, हमारी जो टॉर्च की लाइट होती है, ठीक है, तो या फिर कोई लेजर लाइट होती है। तो अगर हम उनको चाहेंगे कि एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट हो तो वहाँ पे हम इस मिरर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है कि जो बाइक में हमारी हेडलाइट होती है वहाँ पे हम इस टाइप के मिरर को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आगे जाकर जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होती है, ठीक है। तो वो इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसा नेचर शो होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इस पर हम बहुत सारी लाइट्स थ्रो करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की रेज हो गई, ठीक है, डिफरेंट रेज हो गई। ये हो गया इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो हमको रे ऑब्टेन होती है वो कुछ नहीं होगी,
अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो ये तो इसी पे चली जाएगी, ठीक है, और ये कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या देख रहे होंगे कि अगर यहाँ पे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखें तो यहाँ पे भी अप्लाइड हो रहा है कि बीच में अगर हम नॉर्मल से एंगल देखते हैं तो दोनों ही एंगल सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स कि हमने सही बनाया डायग्राम, ठीक है। और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रेज, ये यहीं पे, क्योंकि देखिए यहाँ ये परपेंडिकुलर जा रही है, ठीक है, तो यहीं पे चली जाएगी। ये हो गई यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ऑब्जर्व ये करते हैं कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो डाइवर्जिंग नेचर के हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रे इंसिडेंट हो रही है तो वो इन रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे कंसंट्रेट ना होके अलग अलग डायरेक्शन में इनको स्प्रेड आउट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम इस टाइप के कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कर सकते हैं, लाइक आप देखते होंगे कि सड़क पे जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं तो वो स्ट्रीट लाइट्स ज़्यादा एरिया कवर करें, इसके लिए हम वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई लाइट सोर्स से लाइट आ रही है तो अगर वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा दूरी तक एरिया कवर करेंगे, ठीक है। ये अगर लाइट सोर्स है और वहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं स्फेरिकल मिरर के केस में, ठीक है। तो माना कि ये कोई हॉलो स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है, हॉलो है, ठीक है, और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हमने काट लिया एक पोर्शन, ठीक है। तो ये पोर्शन किसका है, अगर ये सरफेस पॉलिश्ड है और अंदर वाली सरफेस शाइनी है तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर की केस हम देखेंगे अभी। पहले आप समझ लीजिए कि इसमें जो टर्म्स है वो कैसे क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक स्फेयर है, ठीक है, तो बीचों बीच कोई सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस सेंटर पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। ये जो बीचों बीच एक पॉइंट होता है जो सेंटर होगा इसका, पूरे स्फीयर का जो सेंटर होगा वो पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस कहाँ से, ये जो एंड पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, एंड पॉइंट से लेके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस आएगी उसको अगर हम कैपिटल आर मान लेते हैं तो इस पूरी डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर की स्पेलिंग कर देते हैं, ठीक है। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, बीच में अगर हम इस ओ पॉइंट, मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इस सेंटर को हम ओ नाम दे रहे हैं, तो अगर इस पे हम लगे अगर इसको इंटरसेक्ट करती हुई एक हम लाइन डालते हैं, ठीक है, लाइन खींचते हैं और इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। कैसे कहेंगे, देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, ठीक है, तो जिस रेफरेंस लाइन पे हम रखते हैं, ठीक है, वो रेफरेंस लाइन ही प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। एक्चुअली ये लाइन आपको जब मैं इमेज ड्रॉ करूंगा तो आपको हो सकता है दिखे कि नहीं, बट आपको इमेजिन करनी होगी कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो जिस सरफेस पे रखा हुआ है उस सरफेस को ही हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, बाकी आगे मैं बता और चीजें वही आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी की जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर का केस लिया हुआ है तो हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में टर्म्स कैसे यूज होते हैं। देखिए, अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये साइड होगी पॉलिश्ड, ये साइड होगी हमारी शाइनी सरफेस, ठीक है। और इस पे हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे होगा, ये जो सेंटर पॉइंट हमको मिलता है, माना कि ये जो चीज़ है ना, ये पोर्शन, ये कॉनकेव मिरर का पोर्शन, यही चीज़ हमने ली हुई है, ठीक है। तो यहाँ कहीं सेंटर पॉइंट पे हमको जो ओ पॉइंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वो ये पूरी डिस्टेंस होगी, ये पूरी डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ठीक है। और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हमको
एक और पॉइंट मिलता है यहाँ पे, अगर हम इसके पूरे बीचों बीच देखें, यहाँ पे बीचों बीच मतलब रेडियस का हाफ, ये पूरा जो आर है सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका हाफ अगर लें यानी कोई बीच का एक पॉइंट लें, तो ये जो पॉइंट हमको मिलता है ये होता है फोकस। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका पोल। ठीक है, तो फोकस कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है r/2। ठीक है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम हाफ करें तो हमको फोकस की लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, इसको हम फोकल लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख देता हूँ फोकल लेंथ F = r/2 वेयर r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, यहाँ से लेकर अगर r है तो ये r/2 होगा। ठीक है, और ये जो हमने एक्सिस लिया था वह है प्रिंसिपल एक्सिस, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस को रेफरेंस मानते हुए इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में हमारे पास कौन कौन से टर्म होते हैं। ठीक है, अब हम एक लेंस के भी टर्म समझ लेते हैं, इसके ही माध्यम से हम लेंस के भी टर्म समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है लेंस में, माना कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और अगर हम इसमें टर्म्स देखें, ठीक है, तो टर्म्स कैसे होते हैं, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इसकी पूरी सिधाई में देखें, अगर हमारे पास ये सब कुछ सेम ही है, मतलब जो डिस्टेंस है इसका भी यहाँ पे पोल होता है। ठीक है, अब ये क्या, ये पॉइंट जो है हमारा, ये भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन इस केस में ये होता है सेकेंड फोकस। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर ये सेकेंड फोकस है तो फर्स्ट फोकस कहाँ होता है, फर्स्ट फोकस होता है ये जो इस केस में फोकस होता है सेम पॉइंट पे, सेम डिस्टेंस पे इसका फोकस होता है, फर्स्ट फोकस। ठीक है, ये हो गया फोकस। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें और लिख देता हूँ, ये हो गया सेंटर ऑफ फोकस, फोकस। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो टर्म है फोकस, ये एक्चुअली में क्या है, ये इस रेडियस का हाफ है। ठीक है, तो ये जो पोल से लेके फर्स्ट फोकस तक की बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिल्कुल इसके बराबर ही होगी। ठीक है, और ये पूरी डिस्टेंस पोल से लेके सेकंड फोकस की डिस्टेंस, ये इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की डिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, और जितना डिस्टेंस ये है फोकस का, उतना ही डिस्टेंस पे इधर भी फोकस होगा। ठीक है, और उसी तरह इधर भी उतनी ही डिस्टेंस पे फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस होगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे दूसरी साइड भी होगी। अच्छा जी, तो अब हम कुछ केसेस में जो रेज हैं उनका नेचर देखेंगे, कुछ पर्टिकुलर रेज लेंगे। ठीक है, तो उनका नेचर कैसा होता है, मतलब इन केसेस में, स्फेरिकल मिरर के केसेस में उनका नेचर, वो कैसा नेचर शो करती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहचान रहे होंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे, तो देखिए कि ये जो है कौन सा मिरर है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये भी कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है। कैसे, अंदर वाली सरफेस जो है वो शाइनी है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें बाहर वाली सरफेस शाइनी है, दैट मीन्स ये कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो अभी हम कॉनकेव का केस लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको दो टर्म्स बताई थी, वो ध्यान रखिएगा।
एक टर्म हुई आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और दूसरी टर्म हो गई हमारी फोकस, ठीक है। आपको ध्यान आ रहा है कि पोल से लेके जो सेंटर तक की डिस्टेंस होती है वो होती है सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये वो डिस्टेंस होगी r और ये होगी उसकी हाफ फोकस, ठीक है। तो अगर हमारी कोई रे पैरेलली इस पे इंसिडेंट होती है, किस पे, हमारे कॉनकेव मिरर पे, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी? पक्की बात है कि वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हमने थोड़ी देर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। देखिए परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करते हैं? हमेशा ये जो अंदर की शाइनी सरफेस है ना, ये कर्व वाली, वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमने इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो अगर ये आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है, आर एंगल पे, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो वो यहाँ कहीं फोकस हो जाएगी, ठीक है। और एक दूसरे केस में यहाँ पे भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये हमारे पास फोकस होगा, ठीक है। तो ये फोकस होगा, तो तब क्या हो? मान लिया कि यहाँ तो ये पैरेलली गई थी, बट अगर फोकस पे ही रे इंसिडेंट हो रही हो, कहाँ पे हो रही है? फोकस पे ही हो रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये रे बिल्कुल पैरेलली निकल जाएगी, ठीक है। ये फिनोमिना एक्चुअल होता है, ठीक है। हो सकता है मैं इमेज थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी बातों पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि ये जो नॉर्मल है वहाँ से ये अगर आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे आर एंगल पे, और ये आर एंगल कितना होगा? आई एंगल आर के बराबर होगा हर केस में, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी आर एंगल से, या कह लें कि एंगल आई से ही जाएगी। तो वो कहाँ जाएगी? वो बिल्कुल ही पैरेलल जाएगी, किसके? वो बिल्कुल ही पैरेलल जाएगी, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये हमारे पास कौन से मिरर थे? ये दोनों के दोनों ही हमारे पास कॉनकेव मिरर थे। ये भी, ठीक है। मैं टर्म्स आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि ये था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस था, और जब प्रिंसिपल, और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो रेफरेंस लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली कोई रे कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होगी तो वो हर बार, हर केस में फोकस से होके रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और अगर फोकस से होके इंसिडेंट होती है तो वो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी कहाँ से? पैरेलली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम कॉन्वेक्स मिरर पे डिटेल देखते हैं कि अगर इस पर कोई पर्टिकुलर रेज इंसिडेंट हो रही है तो वो इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, ठीक है। तो आप पहचान पा रहे होंगे, आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। तो ये जो दोनों रेज हैं, दोनों ही मिरर हैं जो, सॉरी, तो अब हम अगला केस स्टडी करेंगे जो है कि कॉनकेव टाइप का, ठीक है। तो हमारे पास ये दो कॉनकेव मिरर हैं, कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि इनकी जो बाहर वाली साइड है उस पर हम रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देखने वाले हैं, ठीक है।
तो जैसा कि आपने देखा कि अगर हम इसका एक सर्कल बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा और यहाँ पे इसके बीचों बीच कहीं पे फोकस आएगा, ठीक है। तो अगर हमारी कोई रे ऐसे इंसिडेंट हो रही हो, जो एक्सटेंड करने के बाद फोकस को क्रॉस करती हुई जाए, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली चली जाएगी। हमने एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का केस भी देखा था, तो आप अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे तो ये कॉन्वेक्स ये कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग टाइप का होता है, ठीक है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो ये रही हमारी इंसिडेंट रे, ये डाला हमने नॉर्मल, तो ये देख पा रहे होंगे कि दोनों एंगल बराबर हैं, और ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है, और ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है। तो ये हमको मिलेगा, ऑब्टेन होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में देखते हैं कि दूसरा केस लेते हैं कि तब क्या हो अगर हमको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रे इंसिडेंट हो रही हो, तो ये क्या करेगा, उसको डाइवर्ज कर देगा, दैट मीन्स वो यहाँ कहीं निकलेगी और आपको दिखेगा कि फिर से वो फोकस पे एक्सटेंड करने पे मिल जाएगी। ये इसका का सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, और हमने क्या किया है कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो हमने एक पैरेलल रे इस पे इंसिडेंट कराई, किस पे, कॉन्वेक्स मिरर पे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इस डायरेक्शन निकलेगी, और इस डायरेक्शन में अगर उसके हम एक स्केल लगा के उस लाइन को एक्सटेंड करें अंदर की साइड, तो वो फोकस पे इंटरसेप्ट करेगी, ठीक है। तो आप देखिए इन चारों केस में क्या होता है कि ये एक दूसरे के इन्वर्जन्स है, ठीक है। अगर इंसिडेंट होती है पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्वेक्स केस में, तो वो फोकस से होकर जा रही है, और अगर फोकस से होकर जा रही है तो वो पहले निकल जाएगी, ठीक है। ये देखिए दोनों एक दूसरे के इन्वर्जन दिखेंगे आपको। सेम होता है कॉन्वेक्स मिरर में कि अगर पैरेलली जा रही है तो डाइवर्जन नेचर की वजह से ये फोकस से होके जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे ऑब्टेन होगी, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रे जा रही है, एक मिनट, इंसिडेंट कहाँ से हो रही है, इंसिडेंट हो रही है यहाँ से, तो जो हमको रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के इन्वर्जन्स होंगे, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कोई बात आपको क्लियर नहीं होती है, ठीक है, तो आप कमेंट्स पे हमसे पूछ सकते हैं, हम छोटा सा वीडियो आगे ही बता देंगे, या आपको कमेंट में ही अच्छे से रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट केस अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कॉन्केव मिरर है, ठीक है, दोनों ही मिरर कॉन्केव मिरर हैं, ठीक है, और हमारी रे कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। अगर हमारी रे इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ठीक है, आप ध्यान से देखिए कि अगर ये पूरा स्फीयर होता, ये पूरा ही स्फीयर होता और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, और बीचों बीच कोई लाइन ड्रॉ करते, तो वो लाइन क्या होती, वो लाइन इससे परपेंडिकुलर होती या नहीं होती, ठीक है। तो अगर ये रे इस पे परपेंडिकुलर है, यानी नॉर्मल हमारा यहीं पे ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नॉर्मल से ये एंगल 90 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी एंगल 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। अगर नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल 0 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रेज का एंगल 0 डिग्री होगा। दैट मीन्स ये हो गई इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्शन के बाद भी रिफ्लेक्टेड रे इसी पे रिटर्न बैक होगी, ठीक है। तो क्या होगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही एक ही लाइन पे होंगी, ठीक है। इन द सेकेंड केस हमारे पास ये कॉन्केव मिरर ये भी है, और अगर इस केस में हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, वो इंसिडेंट हो रही है पोल पे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
ये हमारी इंसिडेंट रे। अच्छा देखिए, आप इन जब डायग्राम्स बनाइएगा तो इन डायग्राम्स में ये जो इंसिडेंट बना रहे हैं उसमें एंगल जरूर बताइएगा। ये जो एरो है ना ये जरूर लगाइएगा, ठीक है। एरो से पता चलेगा कि कौन सी रे हमारी इंसिडेंट है और कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो अगर पोल्स पे रे इंसिडेंट होगी तो वो पोल्स पे उतने ही डिग्री का, कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस से, यहीं पे तो हमारा नॉर्मल बनेगा, ठीक है। तो इस नॉर्मल से उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये जो दोनों मिरर है ये कॉन्वेक्स टाइप के मिरर हैं, क्योंकि जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस साइड है, बाहर की साइड है, दोनों में ही, ठीक है। तो अब हम खींचते हैं यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और अंदर की साइड, क्योंकि अगर हम सर्कल बनाएंगे तो अंदर की साइड यहाँ पे कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे होगा फोकस, ठीक है। तो जैसा कि हमने कॉनकेव के टाइप कॉनकेव मिरर के केस में देखा था कि जो हमारी रे है इंसिडेंट हो रही थी कहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही थी। तो इस केस में भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रे इंसिडेंट कराने की कोशिश करते हैं। मान लिया कुछ यूँ, ठीक है। ये बहुत प्रॉपर तो नहीं है, बट आप इतना इमेजिन करिएगा, ठीक है, कि ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि ये लाइन भी अगर हम यहाँ सर्कल ड्रॉ करें तो ये पूरा परपेंडिकुलर होगी इस पे, ठीक है। दैट मीन्स ये भी, अगर ये सेम ही लाइन है तो ये भी परपेंडिकुलर होगी। और अगर परपेंडिकुलरली कोई इस मिरर पे कोई रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी लाइन पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही सेम लाइन पे होंगे, ठीक है। किस केस में, जब हमारी रे इंसिडेंट हो रही हो और ये जा रही होगी, आभासी प्रतीत होगा, ये जा रही होगी कि ये मिरर की अंदर की साइड है, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड करने पे हमको ऑब्टेन हो रही है। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होके जाती है तो दैट मीन्स ये इस पे परपेंडिकुलरली आ रही है, तो परपेंडिकुलर के केस में ये उसी लाइन से होके इसका रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी, ठीक है। और दूसरा केस है हमारा, ठीक है, कि क्या होगा अगर पोल्स पे रे इंसिडेंट होती है और इस पोल पे रे इंसिडेंट होती है तो ये उतना ही एंगल फॉर्म करके, आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो हमारा नॉर्मल है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई होगा और जो हमारा एंगल आई है इंसिडेंट रे से नॉर्मल से लेके वो उतना ही एंगल इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी साइड भी फॉर्म होगा। तो जो ये रिफ्लेक्टेड रे है हमारी वो सेम एंगल पे इधर निकल दूसरी साइड चली आएगी। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। आई होप आपको ये हमारा पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं और यहाँ पे हमारा कहीं फोकस होगा, ठीक है। तो हमने कॉन्वेक्स मिरर का भी केस देख लिया है। अच्छा, अब हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। देखिए, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। फिजिक्स का ये जो हमने लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ये वीडियो मैं 2-3 पार्ट में करके डालूंगा, ठीक है। तो अभी जितना हमने पढ़ा है ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। आपको जो भी इस पोर्शन में डाउट होता है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अभी हम एक इंस्टाग्राम पेज बना लेते हैं, वहाँ पे आप हमको डीएम कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स या क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। वहाँ से आप हमको डाउट अपने पूछ सकते हैं, हम आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी हम आपको कमेंट में भी रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही किसी केस में डाउट हुआ तो मुझ पर एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पार्ट 1। आई होप कि आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुँचे जिनको इनकी ज़रूरत हो, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।